हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। रीडिंग के पूरे चार्जेस हम हर हर को देते हैं। शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। चैरियट, ओ माय गॉड, ट्रम्प। मैंने चैरियट बोला। ओके यहाँ पर एनर्जी है सोलर प्लेक्सस चक्रा, ट्रम्प एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके यहाँ पर एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। यहाँ पर एनर्जी है पेशेंस एंड प्लानिंग। यहाँ पर एनर्जी है हार्मनी। यहाँ पर एनर्जी है ट्रैप्ड इन फियर, ट्रैप्ड इन फियर। यहाँ पर एनर्जी है अथॉरिटी। यहाँ पर एनर्जी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, ट्रम्प एंड सक्सेस एंड यूनिवर्स। ओ भाई, ये जो रीडिंग है ये बहुत धमाकेदार रीडिंग है और ये रीडिंग मुझसे सीधा सीधा ये कह रही है कि इस कनेक्शन में ईश्वर जो है अपनी ताकत आजमाने वाले हैं। ठीक है, आप कहोगे ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। नहीं नहीं नहीं, ये कोई ऐसा कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो जो गाइडेड है पूरी तरीके से। और क्योंकि एक कनेक्शन गाइडेड है, अगर इस कनेक्शन में चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से किया गया है या फिर किसी ने अपनी बहुत मनमानी इस कनेक्शन में करने की कोशिश की है, या आपके पर्सन के ही फियर इश्यूज हैं जिनकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो रखे हो, तो यहाँ पर इस कनेक्शन पे यूनिवर्स की जजमेंट काम कर रही है। यहाँ पर हार्मनी कनेक्शन है। मतलब होता ना कि कुछ जोड़ियाँ ना ईश्वर ही बनाते हैं। कहते हैं कि कुछ जोड़ियाँ ईश्वर की बनाई हुई होती हैं, कुछ लोग परमात्मा के परमात्मा की, कहते हैं कुछ रिश्तों पर फरिश्तों का पहरा होता है। कई बार मैंने ये रीडिंग में लाइन दी है जब जब ऐसी धमाकेदार रीडिंग आती है। आप देख रहे हो ट्रम्प, अथॉरिटी, हार्मनी एंड यूनिवर्स। यहाँ पर मुझे एक जो मैसेज दे दिया यूनिवर्स ने आके कि ये कनेक्शन हारमोनियस कनेक्शन। हमने दोनों के दिल देखे हैं, हमने दोनों की तड़प देखी है, हमने दोनों की सफरिंग देखी है, हमने दोनों की हमें दोनों की डिज़ायर्स मालूम है क्योंकि हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस कनेक्शन में जो प्रकृति है वो खुद न्याय करने बैठी है। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कर दे न्याय और अभी मिला दे हम दोनों को, हमारा यूनियन हो जाए, दिक्कत कहाँ आएगी? सो यहाँ पर एक जो लाइन है वो आपको समझ में आती है कि वो कौन है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसी कोई लाइन है ना। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि पहले आपके पार्टनर को हम तैयार कर लें। देखो, यूनिवर्स की जजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्स कल जजमेंट डाल के रियूनियन करा सकते इस कनेक्शन का, लेकिन क्या हो जब दोनों पार्टनर भाग जाएं? क्या हो जब दोनों में से कोई एक भाग जाए? क्या हो जब एक डर जाए? रियूनियन में प्रॉब्लम है ही नहीं, यूनियन में प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, ये कनेक्शन इस चीज की बात कर रहा है। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हार्मोनियस कनेक्शन है, लेकिन क्योंकि ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, ये कार्ड इस चीज की बात करे। ये डर फैमिली का हो सकता है, ये डर समाज का हो सकता है, ये इस व्यक्ति के खुद के इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इनके एंसेस्टर्स के दिए हुए फियर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब हम अगर मान लो जजमेंट डाल भी दें और हम कहें कि रियूनियन हम दोनों को मिला दें, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ट्रिगर्स बचे हुए हैं, अगर तुम्हारे अंदर फियर इशू है, तो जैसे ही वो फियर इशू सरफेस होगा, क्योंकि आसपास के लोग जो हैं वो तो कनेक्शन बिगाड़ेंगे ना। दो लोगों का कनेक्शन कोई तब नहीं बिगाड़ सकता जब वो दोनों लोग साथ में रहने के लिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हर तरीके से तैयार हैं। जब कोई दो लोग हाथ पकड़ लें और ये कहें कि हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर ऐसे कनेक्शन को फिर कोई फैमिली, फिर कोई समाज, यानी कि उस कनेक्शन को कोई अलग नहीं, मतलब उस कनेक्शन में कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ही का पार्टनर या आप ही दिमाग से क्लियर नहीं हो, या आप ही के खुद के इश्यूज हैं, आप ही के खुद के ट्रिगर्स हैं, आप दोनों एक दूसरे का हाथ ही नहीं पकड़ पाते हो, या फिर ये कहें कि आप दोनों एक दूसरे से भाग जाते हो, या फिर डरते हो आप बहुत ज़्यादा, आप अपनी फैमिली से हो, अपनी फैमिली से, ऐसे केस में रियूनियन का क्या मीनिंग है? आप मुझे बताओ।
परमात्मा कहते रियूनियन, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे, लेकिन क्या तुम फैमिली प्रेशर हैंडल करोगे? क्या जो थर्ड पार्टीज जो कनेक्शन को बिगाड़ती हैं, जैसे कई लड़कियां बताती हैं कि हमारी हमारी मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस है, हमारे फादर इन लॉ का इंटरफेरेंस है, ठीक है, हमारे ब्रदर इन लॉ का इंटरफेरेंस है, कुछ ऐसे लड़के भी बताते हैं। तो अब क्या तुम इन सब से डील कर पाओगे? इन सब से डील करने के लिए तुम्हारी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, इन सब से डील करने के लिए तुम्हारा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, इन सब से डील करने के लिए तुम्हारे ट्रिगर्स हील होना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जागृति इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी जागृति सही तरीके से हुई है और तुमने सही तरीके से रियूनियन लिया है, फिर ये कोई भी आता रहे, आपका कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर आप दोनों ही एक दूसरे से रन करते हो या आप दोनों ही एक दूसरे से भाग जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके इश्यूज हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन में सबसे मजे की बात ये होती है कि ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए होता है। तो आप ट्रिगर होते हो चीज़ों से। आपका पर्सन कुछ नहीं भी बोलेगा, फिर भी आप उसके एक्शन से ट्रिगर होगा, आप उसकी खामोशी से ट्रिगर होगे, आप उसकी खुशी सुन लोगे तो ट्रिगर हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत ट्रिगर्स आपके खुद के होते हैं, राइट। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये बता रहे हैं कि इस पर्सन का जो एक्शन है वो फियर की वजह से रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन का सोलर प्लेक्सस इतना लगातार हील किया जा रहा है, इतना हील किया जा रहा है कि अथॉरिटी लें। परमात्मा चाहते हैं कि ये पर्सन चार्जेस लें। हमें क्या है, हमें तो जैसे मान लो एक दीवार खड़ी हो गई दो लोगों के बीच में, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ये बीच में दीवार है, ठीक है। परमात्मा कल ये दीवार गिरा दे और इनका यूनियन करा दे, बट ना ये प्रिपेयर है ना ये प्रिपेयर है। दोनों के अंदर इतने इश्यूज हैं कि अगर हम दीवार गिरा भी दें तो कल के दिन यूनियन के बाद ये खुद ही भाग गए तो, ठीक है। अगर आप खुद ही रन कर गए तो, और रन करने का रीजन भी हमने आपको बताया, फियर्स है, बहुत सारे फियर इश्यूज हैं। अगर इतने डर के साथ तुम्हारे को अगर यूनियन में डाला, तुम कल फिर भाग जाओगे और फिर तुम जो थर्ड पार्टीज ने हम बोलते हैं वो एंटर हो जाएंगी कनेक्शन में, तो बर्बाद कर देंगी कनेक्शन को। तो सेपरेशन में तुम्हारी प्रिपरेशन ज़रूरी है, तुम्हारी हार्ट चक्र की हीलिंग ज़रूरी है, तुम्हें वो हारमोनियस कनेक्शन दोबारा से फील कराना ज़रूरी। तुम्हारे अंदर से पहले डर निकाल दें ताकि तुम अथॉरिटी लो, तुम अथॉरिटी ले लो। एक बार तुम तैयार हो जाओ कि हाँ मैं तैयार हूँ, उसके बाद तो हम दीवार गिरा ही देंगे, और दीवार गिराने में हमें 2 सेकंड नहीं लगेंगे। यूनिवर्स कल चाहे तो किसी व्यक्ति का यूनियन करा दे, लेकिन दो दो ऐसे लोगों का यूनियन कराने का क्या फायदा है जो डिस्टॉर्टेड हैं और जो खुद ही मतलब अपनी दुनिया में कुछ भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो यूनियन होगा, पूर्ण शक्ति बनो पहले, ठीक है, फिर यूनियन होगा। यहाँ पर पूर्ण शिव मतलब एक परफेक्ट मैस्कुलिन, एक परफेक्ट फेमिनिन बनो पहले, फिर कराते तुम्हारा यूनियन, ठीक है। और यूनिवर्स इसका चार्जेस लेकर बैठा है, ठीक है। इस कनेक्शन का चार्ज है यूनिवर्स के पास, मतलब इस तरह की जो कनेक्शंस हैं इनके चार्जेस यूनिवर्स के पास है। तो ये कनेक्शन में जिस दिन परमात्मा चाहेंगे उस दिन रियूनियन होगा, उसको डिवाइन टाइमिंग बोलेंगे। और डिवाइन टाइमिंग आएगी आपके प्रिपरेशन से, आपके पर्सन की प्रिपरेशन। जब तक इनका सोलर प्लेक्सस हील नहीं हो जाता और अथॉरिटी लेने के लिए पर्सन मान नहीं जाते, तब तक रियूनियन का कोई मीनिंग नहीं है। डरा हुआ व्यक्ति तुमसे क्या ही रियूनियन करेगा, ठीक है। उसको डर लग रहा है, अब उसके ये डर जो है वो कई तरीके से आ रहे हो सकते हैं, उसकी फैमिली से आ रहे हो सकते हैं, पेरेंटल इश्यूज हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसके पास्ट लाइफ के इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो डर डर के भाग रहा है। एक्शन लेना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश आप हो, लेकिन लेगा नहीं, ठीक है। करना सब चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है कि मुझे बड़ा मान सम्मान मिले, मैं बड़े बड़े काम करूं, मैं बहुत सारे लोगों के लिए काम करूं, लेकिन सब सोचते समय कर सब नहीं पाते। कर वही पाता है जिसके इश्यूज ही होंगे, जो एक्शन ओरिएंटेड होगा, जो पहुंच जाएगा उस जगह पे, जो हर अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर लेगा या हर अपॉर्चुनिटी पे अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया देगा, वो कर लेगा ये काम, राइट। तो क्या मैसेजेस आते हैं? ये मैसेजेस यहाँ पर ये बताते हैं कि जिस काम को ईश्वर ने हाथ में ले रखा उसमें सरेंडर, दोनों हाथ खड़े करके बोलो होइए वही जो राम रच राखा। क्योंकि अगर आपको ऐसी गाइडेंस है या फिर यूनिवर्स आपको किसी दिशा में चला रहा है, बिना डरे चलना। उसने जो सोच रखा होगा समय आने पर वो सामने कर देगा आपके, ठीक है। आपका काम है हीलिंग, उसने अगर आपको अभी हीलिंग के लिए डाला हुआ है तो बस हीलिंग करो अपनी। रिजल्ट पे फोकस मत करना, क्योंकि रिजल्ट फोकस करोगे तो टेंशन बढ़ जाएगा। आप हीलिंग पे फोकस करना, उसके दिए हुए चैलेंजेस पर, लर्निंग पर फोकस करना, इश्यूज पे फोकस करना, और अपने आप को पहले वो बना लो जो तुम्हें बनना है। जिस दिन तुम वो बन जाओगे वो आ जाएगा जो तुम्हें यूनिवर्स ने देना है, ठीक है। उस दिन वो
रिवील कर देगा तुम्हारे सामने, ठीक है। और वो दो इम्परफेक्ट लोगों का यूनियन नहीं चाहता है। इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ऐसे फियर इश्यूज में लोग पता क्या करते हैं, अपने पार्टनर को डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको अपनी मर्जी मुताबिक चलाते हैं। जब वो उसकी मर्जी मुताबिक नहीं चलता तो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर देते हैं, ठीक है। उसको या तो उसको प्रताड़ित करेंगे, या प्रताड़ना सहने से मना कर देगा तो कहेंगे अलग हो जाओ, ठीक है। या तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा सह लो या फिर अलग हो जाओ, ठीक है। तो फिर इस तरीके से अगर चीजें बिगड़ेंगी तो सुधारना तो पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को बहुत सारे चैलेंजेस निकाला जा रहा है, इनकी परीक्षा ली जा रही है, लेकिन ये यूनियन तो यूनिवर्स करा के रहेगा। जो यूनियन में हार्मनी, जो जिन दो लोगों के बीच में हारमोनियस कनेक्शन बना था और वो दोनों एक दूसरे के लिए बड़े ही डेडिकेटेड थे, लेकिन उसके बाद फिर उनके इशू सरफेस आए और उसकी वजह से सेपरेशन क्रिएट हुई, या फिर कहीं यूनिवर्स ने सेपरेशन डाली, डिवाइन इंटरवेंशन से रियूनियन होंगे, ठीक है। परमात्मा की मर्जी से डिवाइन टाइमिंग पे होंगे। अगर परमात्मा आपको रास्ता दिखा रहा है हीलिंग जर्नी में तो बढ़ते जाना, डरना मत, ठीक है। जहां पर भी लेकर जाता है वहां तक पहुंच जाना। उसने जो भी सोच के रखा होगा उसी को बोलते हैं गॉड्स प्लान, वो बहुत बेहतर होने वाला है तुम्हारी सोच से, ठीक है। तो बिना डरे चलना, क्योंकि हीलिंग में जब आप चलते हो उस समय जो आपकी मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति होती है, या फिर कहें शारीरिक स्थिति होती है, वो इतनी ज्यादा पेनफुल होती है कि आपको ऐसा लगता है कि हर दिन खत्म है सब कहानी, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, जब तक मैं मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तक मैं हार नहीं मानूंगा, तो आप अपनी सुंदर मंजिल पा लोगे। लेकिन हार मत मानना बस, क्योंकि आसान नहीं है हीलिंग, ठीक है, बिल्कुल आसान नहीं है, ओके। क्योंकि हीलिंग है यहाँ पर। अब आपके पर्सन सोचें कि भाग जाएं तो कहाँ भाग जाए, ट्रैप्ड इन फियर, ठीक है। बहुत ज्यादा फियर इश्यूज इस पर्सन के सरफेस आ रहे हैं, पर न्यू बिगिनिंग तो यही होगी, ठीक है। पेशेंस बना के रखा है इस पर्सन ने, लेकिन इस पर्सन को कॉन्टिन्यूसली पुश आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली गाइडेंस आ रही है, कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन के चक्रास हील किए जा रहे हैं, इनको लगातार नेगेटिविटी सरफेस आ रही है, लेकिन जागृत किया जा रहा है इस कनेक्शन के लिए। इस पर्सन को भाग गया ये इंसान, आपको भागने का भी जो रीजन है वो ये नहीं है कि चीट करना था, भागने का रीजन खुद का डर है, डर के मारे भाग गया, ठीक है, डर गया वो। और डर के बहुत सारे रीजन होते हैं, ओके। देख लेते हैं आगे क्या है, नेक्स्ट एक्शन। Please guide me, universe. Two of Pentacles, Divine Feminine, Empress. King of Cups, Temperance. Two of Wands, Queen of Cups. World. देखो यहाँ पर ना मदर इशू बहुत तगड़ा है आपकी मदर इन लॉ के साथ। आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आपकी मदर इन लॉ के साथ या किसी भी फीमेल फिगर, आप चाहे मेल हो फीमेल हो कोई मैटर नहीं करता, उनके साथ बहुत तगड़ा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये कारण बना है आप दोनों के सेपरेशन का। तो यूनिवर्स ने भी सेपरेशन में जाने दिया, क्योंकि आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल चली है यहाँ पर, और इस कार्मिक साइकिल में ही इस पर्सन को अवेकनिंग आनी थी, या फिर कहें कि इस पर्सन के इश्यूज हील होने हैं, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, मदर की एनर्जी है यहाँ पे, या मदर फिगर की एनर्जी है, चाहे वो मेल की हो चाहे वो फीमेल की हो, कोई मैटर नहीं कर रहा है इस चीज़ से। लेकिन यहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी का पास्ट लाइफ कर्मा है आपके साथ बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान एंटर तो कर गया, लेकिन ये एंटर कर तो गया आपके पर्सन की अवेकनिंग के लिए। यहाँ पर आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी, उनको वापस से रियलाइज कराया जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे डाला जाएगा, कंप्लीट हीलिंग होगी, एंड उसके बाद इनको क्लैरिटी दी जाएगी और न्यू बिगिनिंग के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। और ये कनेक्शन 101% यूनियन में जाएगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपको छल से अलग किया गया, या फिर कर्म बंधन के द्वारा आपके ऊपर किसी ने कुछ करा भी हुआ हो सकता है इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि जो कार्मिक्स होते हैं ना, वो आपको अगर अलग करना चाहते हैं तो वो चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक अवधि तक, एक अवधि होती है उसकी कि इतना ही आप झेलोगे, क्योंकि उतना कार्मिक आपका अकाउंट भी होता है और उतने में आपकी लर्निंग भी छुपी होती है, आपकी हीलिंग भी छुपी होती है। तो यूनिवर्स अलाउ कर देता है कि ठीक है लगा लो, कोई क्रिया लगानी है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन उनको तोड़नी होगी वो हीलिंग से तोड़ देंगे उसको। हील हुआ जैसे ही कनेक्शन, वैसी वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक
ख़त्म और आप वापस से यूनियन में। और ये कैसे होगा, कितने चमत्कारिक तौर पे होगा, आप ये देखिएगा कि जब ईश्वर अपनी ताकत आजमाता है तो नज़ारे कैसे होते हैं। ठीक है, भगवान यहाँ रोक कर बैठे हैं, वर्ल्ड की एनर्जी है। ठीक है, मतलब जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता इस दुनिया के अंदर। अगर कोई क्रिया आप पे काम कर जाती है तो वो भी उनकी मर्जी है, उसमें भी उनका कुछ छुपा हुआ है कि ठीक है हम जब तक लर्निंग कराएंगे इनको, हीलिंग कराएंगे, इनकी क्लैरिटी भले ही नहीं होगी पर लर्निंग अच्छे से होगी, हीलिंग अच्छे से होगी, इनकी कार्मिक अकाउंट्स अच्छे से क्लियर होंगे और उन लोगों को भी उनकी दुष्टता का परिणाम मिलेगा देखने को, जिन्होंने ये सब कुछ कराया था। क्योंकि अगर आप दोनों का सेपरेशन नहीं होगा तो उनको सज़ा कैसे मिलेगी जिन्होंने ये हरकतें की हैं। ठीक है, तो उनको भी उनकी दुष्टता का परिणाम और नज़ारा देखने को भगवान देता है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, बट होगा वही जो यूनिवर्स चाहेगा, सरेंडर। ठीक है, मस्त रीडिंग है, क्लेम कर लो। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।